Hello students, today we are going to learn about representation of an analytic function by power series. Here we will discuss about two type of series in which mainly is Taylor series and second is Lorentz series. मैक्लॉरिन सीरीज भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो कि सब पार्ट है टेलर सीरीज का। तो सबसे पहले चेक करते हैं पावर सीरीज किसे कहते हैं, फिर टेलर सीरीज और फिर मैक्लॉरिन एंड लॉरेंट। तो पावर सीरीज चेक करें पहले। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव a n z टू द पावर n, या फिर समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव a n z माइनस a टू द पावर n whose terms are variable is called a power series। ये दो फॉर्म है पावर सीरीज की, where z is complex variable, a and a n are complex constant। ठीक है, तो पावर सीरीज में हमें अब एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें पहली सीरीज है हमारे पास टेलर सीरीज। टेलर सीरीज चेक करें इसका स्टेटमेंट। इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड ए सर्कल सी विद सेंटर एट ए, then for all z inside C, fz is equal to fa plus z minus a f dash a plus z minus a square whole square by 2 factorial f double dash a प्लस सो ऑन। ये सेम वही सीरीज है जो हमने लास्ट सेमेस्टर में टू वेरिएबल्स के लिए पढ़ी थी। तो अब यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए इसको पढ़ रहे हो, तो होपफुली कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अगर इसे समीशन के फॉर्म में लिखा जाए तो हम एफ जेड को क्या लिख रहे हैं, एन इज समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए एन z minus a to the power n, where an is equal to n time differentiation of fz when z is replaced by a upon n factorial। स्टूडेंट सभी को पता है कि अगर fz को एक्सपेंड किया जाए z is equal to 0 के अलोंग, तो वो क्या बन जाएगी हमारी मैक्लॉरिन सीरीज। तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो लास्ट सेमेस्टर का था, fz is equal to समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव z टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f n टाइम डिफरेंशिएशन और लास्ट में z को रिप्लेस किया 0 से। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज क्या है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ एनुलर रीजन। जो मेन इसमें पार्ट है लॉरेंट सीरीज का। लॉरेंट सीरीज जब आप यूज़ करोगे या उसमें एक्सपेंड करोगे तो फंक्शन एनालिटिक कहाँ होगा, इस रीजन में, एनुलर रीजन में, या जिसको हम रिंग शेप्ड रीजन भी कहते हैं। ठीक है, रीजन आर बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली हैविंग सेंटर एट ए। पता ही है आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, सेंटर सेम होगा। then fz is equal to summation n is equal to 0 to infinitive a n z minus a to the power n plus summation n is equal to 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 0 से स्टार्ट ना होके यहाँ पे समीशन 1 से स्टार्ट है। n is equal to 1 to infinitive b n z minus a to the power minus a n, where a n and b n are written here। ठीक, तो अगर आप टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज दो सीरीज मिली है आपको, यहाँ पे आप चेक करो अगर टेलर सीरीज को वापस, तो टेलर सीरीज में z की पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या z माइनस a की पावर क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। लॉरेंट सीरीज में हमने क्या देखा, z माइनस a की पावर या z की पावर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये सीरीज टेलर्स है या लॉरेंट है। पहली चीज़ z की पावर से आप चेक करोगे कि z की पावर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है या केवल नेगेटिव है, तो क्या होगी वो सीरीज, लॉरेंट। अगर केवल पॉजिटिव आपको z की पावर मिल रही है तो उस सीरीज को हम कहेंगे टेलर सीरीज। सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जो टेलर थ्योरम में फंक्शन एनालिटिक है एक सर्कल के लिए C के लिए, और लॉरेंट सीरीज में हमेशा क्या मिलेंगे आपको, दो रेडियस मिलेंगे, यानी कि एनुलर रीजन होगा या फिर रिंग शेप्ड रीजन होगा। इसमें हमेशा दो बाउंड्रीज मिलेंगी R1 एंड R2। ठीक है, होपफुली दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, पहचान भी लेंगे अगर फंक्शन दे रखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में तो ये कौन सी सीरीज है। ठीक, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टेलर में z की पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लॉरेंट में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है या केवल नेगेटिव भी है तो भी उसको हम लॉरेंट सीरीज कहेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को, क्योंकि हमें एक्सपेंशन करने के लिए आएगा तो हम गिवन फंक्शन को बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे। अगर फिर यहाँ से चेक करेंगे z की पावर जो भी आएगी उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंशन हमारा होगा, या तो टेलर या लॉरेंट। तो 1 माइनस z की पावर -1 ऑल पॉजिटिव, समीशन के फॉर्म में इसको हमने ये लिखा। 1 प्लस z टू द पावर -1 एक नेगेटिव पॉजिटिव, और 1 समीशन के फॉर्म में हमने लिखा इसको एन 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर एन z टू द पावर n। ठीक, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्सपेंड एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन z प्लस 1 z plus 3 in the region. First reason, mod z is less than 1. Second reason, mod z lies between 1 and 3. Third, mod z is greater than 3. Fourth part, mod z plus 1 lies between 1 and 2. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले अभी हमने डिस्कस किया कि पहले हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होना चाहिए, सिंगल फंक्शन, वो भी लीनियर, और फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। तो ये दो मल्टीप्लाई में है, एक ही तरीका हमारे पास, पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज़ करिए। ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो फंक्शन हमारा जो एफ जेड था वो हमारे पास अब इस फॉर्म में आ गया, 1/2 z प्लस 1 -1/2 z प्लस 3। चलिए अब देखते हैं हम कॉमन लेने का क्या तरीका है इसमें। ए पार्ट है व्हेन z इज लेस देन 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर में, अभी हम इसको न्यूमरेटर में लेके गए दोनों पार्ट्स को। आप चाहो तो इस स्टेप को एक स्टेप बाद कर लेना। अब देखिए फर्स्ट टर्म को हमें 1 बनाना है, फर्स्ट फंक्शन में तो फर्स्ट टर्म 1 है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड में चेक करते हैं, हमारे पास है z प्लस 3। z प्लस 3 में अब z कॉमन लेना है या 3 कॉमन लेना है, ये चेक करते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है गिवन रीज़न से। रीज़न क्या है, मॉड z इज़ लेस देन 1, यानी ये ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, और रेडियस लेस देन 1 है। तो अब ये या तो कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखिए कि जो वैल्यू ग्रेटर है हमें उसको कॉमन लेके 1 बनाना है फर्स्ट टर्म को। किसको, जो वैल्यू ग्रेटर, अगर z ग्रेटर होगा कहीं तो हम z कॉमन लेंगे, कांस्टेंट ग्रेटर होगा तो हम कांस्टेंट कॉमन लेंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट चेक करें तो मॉड z इज लेस देन 1 है, तो z प्लस 3 में आप क्या कॉमन लोगे, अगर 1 ग्रेटर है तो ऑब्वियसली 3 भी ग्रेटर होगा, तो हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, ये बन गया 1/6। ठीक, सिंपल। फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है, ग्रेटर रीजन चेक करिए, उसमें ग्रेटर वैल्यू चेक करिए, अगर z ग्रेटर है तो z कॉमन लीजिए, कांस्टेंट ग्रेटर है तो कांस्टेंट कॉमन लीजिए। कॉमन लेके फर्स्ट टर्म को 1 बनाइए, और अभी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने समीशन की फॉर्म रखी है, डायरेक्ट आप इस फॉर्म में रख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं z की पावर। z की फर्स्ट टर्म में पावर क्या है, पॉजिटिव है, z की सेकंड टर्म में पावर भी पॉजिटिव है। अगर दोनों z की पावर्स पूरे फंक्शन में पॉजिटिव मिल रही हैं तो ये क्या होगा, दिस इज अ टेलर सीरीज वैलिड फॉर मॉड z इज लेस देन 1। ठीक, सिर्फ इसमें आपको जो चीज़ ध्यान देनी है वो फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है। 1 कैसे बनाना है, ग्रेटर टर्म को कॉमन लेते हुए। बी पार्ट चेक करते हैं। अच्छा, बी पार्ट पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास बी पार्ट में है मॉड z इज लाइंग बिटवीन 1 and 3। ठीक, तो यहाँ पे देखें, अब फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास, 1 प्लस z थी। अब 1 और z में क्या ग्रेटर है, हमारा z ग्रेटर है, तो हमें इस टर्म में क्या कॉमन लेना पड़ेगा, z कॉमन लिया, z कॉमन लिया। ठीक है, इसको न्यूमरेटर में लेके गए, पावर -1 बनाई। अब सेकंड फैक्टर चेक करें, z और 3 में से क्या कॉमन था, ग्रेटर है हमारा, 3 कॉमन है, तो हमने इसमें क्या कॉमन लिया, 6। ठीक है, न्यूमरेटर में लिए, पावर -1 बनाई दोनों की। -1 की जैसे ही पावर आई, आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन का समीशन फॉर्म यूज़ किया, देखिए ये बनी और ये बनी। आप एक बार समीशन कहीं लिख लीजिएगा और तो इजी रहेगा क्वेश्चन करते टाइम। अब यहाँ पे चेक करते हैं z की पावर। अगर आप सामने सामने देख रहे हो तो देखो यहाँ पे z की पावर पॉजिटिव दिख रही है, ये भी z की पावर पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन इस z पे ध्यान दो, ये वाला z 1/z, तो z की पावर ये क्या है, -1 है।
माइनस जैसे ही z की पावर आएगी तो ये सीरीज कौन सी हो गई, लॉरेंट सीरीज. दिस is the series in positive and negative powers of z. So it is an expansion of fz within the annulus 1 greater than mod z or mod z lie between 1 and 3. ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इतना ध्यान रखना है फर्स्ट टर्म को 1 बनाने के लिए ग्रेटर टर्म को कॉमन लेना है. फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है. सिंपल इसको एक्सपेंड करके दिखाना नहीं है, वहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो जिस रीजन में एक्सपेंड होगा तो ये टेलर बनेगी कि लॉरेंट बनेगी. वैसे भी आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे. दो अगर रीजन आ रहे हैं या दो रेडियस दिखाई दे रही हैं आपको तो क्या होगा, वो लॉरेंट सीरीज होगा. सिंगल रेडियस है तो वो क्या दिखाया होगा, टेलर होगा. चलिए सी पार्ट चेक करें. सी मॉड z इज ग्रेटर देन 3. तो वो दोनों ही केसेस में z ग्रेटर है, दोनों ही केसेस में z को कॉमन लिया. समीशन की फॉर्म हमने बनाई तो यहाँ पे भी हमने चेक किया अगर z कॉमन ले रहे हो तो ऑब्वियसली z की पावर नेगेटिव आएगी ही. अगर नेगेटिव आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, लॉरेंट सीरीज. अब लॉरेंट सीरीज के लिए हमें क्या चाहिए, दो रीजन चाहिए होते हैं या दो रेडियस चाहिए होती हैं. एक रेडियस तो हमें 3 गिवन है, तो दूसरी हमें अपने आप कंसीडर करनी पड़ेगी वेयर r इज लार्ज. तो जब आप लिख के आओगे ये रीज़न लिखना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा आपको कुछ एक्सरसाइज या कुछ पेन नहीं लेना है. इसका डी पार्ट भी है मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं डी पार्ट. अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है. व्हेन मॉड z प्लस 1 इज लाइंग बिटवीन 1 and 2. तो हमने क्या किया, अब हमें z प्लस 1 की फॉर्म चाहिए. तो z प्लस 1 फर्स्ट टर्म में तो आ ही रहा है, यहाँ पे था z प्लस 3, इसको भी हमने z प्लस 1 की फॉर्म में चेंज कर लिया. अब आप z ना लेके पूरा कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज़ करोगे, z प्लस 1 के लिए कॉमन यूज़ करेंगे. तो ये तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि 1 प्लस z चाहिए. सीरीज जो एक्सपेंड करनी है वो z में ना करके किस में करनी है, z प्लस 1 में. यहाँ पे चेक करें. अब z प्लस 1 और 2 ये मान के चलो z प्लस 1 एक पार्ट है और ये केवल इतना पार्ट है, ये मान लीजिए आप यहाँ तक है. तो 2 और z प्लस 1 में से क्या ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है. तो हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो इसलिए बन गया 4. सिंपल, इसको तो कुछ एक्सपेंड करना नहीं है. यहाँ पे समीशन की फॉर्म z में ना लगा के किस में लगाओगे, z प्लस 1/2 में. तो ये में भी देखो एक नेगेटिव टर्म आ रही है यहाँ से. दिस इज ऑल्सो अ लॉरेंट सीरीज विद एनुलस रीजन दिस. ठीक, ये 4 पार्ट थे, यही 4 पार्ट हर क्वेश्चन में अलग अलग फंक्शन के लिए पूछे जाएंगे. इसी तरह से रीजन्स आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें. एग्जाम्पल 2, एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² माइनस 3z प्लस 2. ये क्वेश्चन शायद सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है AKTU में, तो इसको एक बार चेक करते हैं. रीज़न अब तो आपको सभी समझ में आ गए होंगे कि हमें जो ग्रेटर पार्ट है सिर्फ उसी को कॉमन लेना है. चलिए, तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर नहीं दे रखे तो हमने क्या किया, पहले लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया, पार्शियल फैक्टर किए इसके. ये हमारा फंक्शन अब ये बचा. फर्स्ट पार्ट चेक करें. मॉड z इज लेस देन 1, तो विच पार्ट इज ग्रेटर, 1 इज ग्रेटर. तो z माइनस 2 से आप क्या कॉमन लोगे, अगर 1 ग्रेटर है तो ऑब्वियसली 2 भी ग्रेटर होगा. तो हमें अब यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा -2. फर्स्ट टर्म क्या चाहिए, 1 चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट z माइनस 1, यहाँ से भी 1 कॉमन लिया और फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाया. ठीक है. न्यूमरेटर में लेके गए, न्यूमरेटर में ले जाके बाइनोमियल एक्सपेंशन की समीशन फॉर्म हमने यूज़ करी. दोनों z की पावर क्या है हमारी, पॉजिटिव है. तो अगर पॉजिटिव है तो ये लॉरेंट टेलर सीरीज है. सेकंड पार्ट इसी तरह से चेक किया. अब 1 और z और 2 और z में से क्या ग्रेटर, 2 ग्रेटर, और 1z से क्या ग्रेटर, z ग्रेटर. तो जहाँ 1 और z का फैक्टर है वहाँ से क्या कॉमन लोगे आप, z कॉमन लोगे. जहाँ 2 और z में फैक्टर बन रहा है वहाँ पे क्या कॉमन लोगे, 2 लोगे. ठीक है. फिर न्यूमरेटर में लेके गए, समीशन यूज़ करी. यहाँ पे हमने क्या देखा, जब भी z कॉमन लिया गया है इसको भूलना नहीं है, समीशन के बाहर है पर ये भी z की पावर ही है. तो दिस इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स ऑफ z. तो एक इसका एक्सपेंशन हो गया लॉरेंट सीरीज. ठीक.
फिर से सी, सेम वही पार्ट्स आएंगे, नंबर बदल जाएंगे बस 1 2 3 4, बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी। फिर मॉड z इज ग्रेटर देन 2। अब दोनों ही केसेस में आपको z कॉमन लेना है। जब z कॉमन लेओगे तो हमेशा क्या बनेगी, लॉरेंट सीरीज बनेगी। ठीक है, दूसरा r लिखना नहीं भूलना है। आपको एनुलस रीजन या रिंग शेप्ड रीजन चाहिए जिसके 2 रेडियस होते हैं। लास्ट पार्ट 0 मॉड z माइनस 1। तो अब फंक्शन को हम किस में चेंज कर लेंगे, जो लीनियर फैक्टर चेंज किए हैं हम किस में लेके आएंगे, z माइनस 1 में। तो सेकंड पार्ट तो z माइनस 1 है ही, फर्स्ट को हमने चेंज किया। अब जो प्रोसेस आप z के लिए करते थे किसके लिए करोगे, z माइनस 1 के लिए करोगे। तो जैसे ही z माइनस 1 की पावर नेगेटिव आई तो ये क्या हो गई, लॉरेंट सीरीज हो गई। होपफुली समझ में आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। अब इसने खुद ही बोल दिया कि इसमें लॉरेंट सीरीज बनेगी। आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं, उसको जो सीरीज का एक्सपेंशन आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें भी वही यूज होगा। 3 पार्ट है इसमें, ABC में ब्रेक किया, ABC की वैल्यूज फाइंड करी। अब पहला पार्ट एक ही सिंगल पार्ट दे रखा है, मॉड z प्लस 1 इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 3। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1/z है तो हमें अब किसकी फॉर्म चाहिए, z प्लस 1 की। तो हमने यहाँ पे क्या किया, z को z प्लस 1 माइनस 1 की फॉर्म रखा। ठीक, सेकंड पार्ट तो है ही सीधा है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं कुछ करने की। थर्ड को क्या किया, z प्लस 1 की फॉर्म हमने बना ली, यानी कि अब जो एक्सपेंशन चाहिए होगा वो z प्लस 1 की फॉर्म चाहिए हमें। तो 1, अब z प्लस 1 और 1 यहाँ पे चेक करो, 1 और z प्लस 1 में क्या ग्रेटर, z प्लस 1 ग्रेटर। तो हमने z प्लस 1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लेना है क्योंकि वो खुद ही z प्लस 1 की फॉर्म है। यहाँ पे z प्लस 1 और 1 में फिर से z प्लस 1 कॉमन, तो हमने z प्लस 1 को कॉमन ले लिया। फिर न्यूमरेटर में लेके गए हैं और अब समीशन किसके लिए यूज करेंगे, z प्लस 1 के लिए। अब 1/z प्लस 1 की फॉर्म आ रही है 1/z प्लस 1 की। दोनों यहाँ पे चेक करो, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये किस में एक्सपेंशन हुआ, लॉरेंट सीरीज में। ठीक है, तो या तो लिख दीजिएगा दिस इज एन एक्सपेंशन ऑफ लॉरेंट सीरीज। बाकी क्वेश्चन में पूछा गया था तो अलग से खुद नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4, ये फिर से पूछा गया लॉरेंट सीरीज में, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा चेंज है, इसका डिनोमिनेटर मतलब थोड़ा चेंज है। तो लॉरेंट सीरीज या टेलर सीरीज हमें क्या चाहिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें चाहिए, यूज़ करना है हमें। तो हम फंक्शन को लीनियर फॉर्म में ही रखेंगे। तो यहाँ पे लीनियर फॉर्म में देखो इसको ब्रेक किया, बाकी a b c d की वैल्यू फाइंड करी, सेम लीनियर फ्रैक्शन करने हैं इसके। ठीक है, अब एफ जेड बन गया हमारा यहाँ से। अब आप बस चेक करते जाइए कि कहाँ पे क्या वैल्यू ग्रेटर है। अब z माइनस 1, यहाँ पे क्या कॉमन है 1 और z से, z कॉमन है तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या कॉमन लेंगे, z कॉमन लेंगे। ठीक, फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे z कॉमन लिया। फिर 1 प्लस z सेकेंड टर्म में, यहाँ पे भी हमें क्या कॉमन लेना होगा, z। फिर z प्लस 2i, i तो है पर वैल्यू की 2, तो z और 2 में से क्या कॉमन है, क्या ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 2 ग्रेटर लेंगे, इसलिए यहाँ पे हो गया 20। आप 2i पूरा ही कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से आप लेंगे माइनस का 2i, ये टर्म आगे पीछे लग गई है लग रहा है। चलिए एक्सपेंशन न्यूमरेटर में लेके जाइए, समीशन की फॉर्म में इसको रख दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस आगे स्टार्ट कर रहे हैं हमने यहाँ से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। जो अभी लास्ट 4 एग्जाम्पल किए हैं सफिशिएंट हैं इनको सीखने के लिए। फिर आप इसके बाद कोई भी फंक्शन आप फैक्टर भी कर लोगे, पार्शियल फ्रैक्शन भी आप यूज़ कर लोगे। यहाँ से ये है जैसे कॉस जेड को टेलर सीरीज में आपको एक्सपेंड करना है, एक पॉइंट गिवन है, तो ये वही जो हमने लास्ट सेमेस्टर में कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है z इज इक्वल टू π/4। टेलर सीरीज याद करना टफ नहीं है, टेलर एक्सपेंशन आप बहुत आराम से याद कर लोगे, याद भी होगा, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट
ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करी। टेलर थ्योरम ये है आपके पास, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में π/4 z की वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे ही 2-3 वैल्यू आप फाइंड कर लो। ये बन गया इसका टेलर्स एक्सपेंशन। यहाँ पे सिंपल फार्मूला था, टेलर फार्मूला जो है, टेलर सीरीज का फार्मूला, उसमें वैल्यूज पुट की गई हैं। डेरिवेटिव फाइंड करिए, जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट को पुट कर दीजिए। सेम 6th और 7th भी है। एक्सपेंड द फंक्शन साइन z अपॉन z माइनस पाई अबाउट z इज इक्वल टू पाई। अब जब यहाँ पे ये वैल्यू चेक करिए आप, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी z माइनस पाई, उसी के अलोंग अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो हमने यहाँ पे क्या किया, t को मान लिया z माइनस पाई। ठीक, तो यहाँ पे फंक्शन क्या बन गया, साइन पाई प्लस टी अपॉन टी। साइन पाई प्लस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी अपॉन टी। साइन टी को आप क्या करोगे, एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन करने के बाद टी से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू बची हमारी ये। लास्ट में क्या करना है, टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से टी इज इक्वल टू जेड माइनस पाई को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक, एक्सपेंड द फंक्शन एफ जेड। एग्जाम्पल नंबर 7, 1 माइनस कॉस जेड अपॉन जेड क्यूब इन लॉरेंट सीरीज अबाउट पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0। अब जेड 0 है तो यहाँ पे क्या किया गया है, 1 अपॉन जेड क्यूब 1 माइनस कॉस जेड का एक्सपेंशन है। 1 अपॉन जेड क्यूब, 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, सारी वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ तो हमने कुछ कंसीडर नहीं किया है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए और वैल्यूज पुट कर ले। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है, नहीं भी आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो 1 अपॉन जेड की फॉर्म तो इसमें आएगी। तो ये अपने आप ही बन गई लॉरेंट सीरीज। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक मेरे ख्याल से कवर हो गया है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर से पूछ ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे रेजिड्यू थ्योरम। यहाँ पे अब क्वेश्चंस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपने कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले में किए थे, वही क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन अब हमें करना है कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजिड्यूज क्या हैं और कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम क्या है। तो ये भी सेम इंटीग्रेशन के लिए है, क्लोज कंटूर के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।